राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से। दोस्तों, आज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। उसका हम हर किसी व्यक्ति के मन में एक आध बार तो आता ही होगा कि जो हम तीर्थ यात्रा पर या कहीं मंदिर में जाते हैं, वहाँ से हम मूर्ति खरीद कर ले आते हैं। तो वो सोच एक बार कभी तो आती है कि हम ये भगवान की मूर्ति वैसे तो मोल देकर खरीद रहे हैं, लेकिन क्या इनमें उस समय भी भगवान जी का वास होता है, वो शक्ति उस समय भी होती है या नहीं। तो दोस्तों, ये एक सवाल और है। एक बच्चे ने एक शॉर्ट में कहा है कि भगवान मंदिर के बाहर 50-100 रुपये की मूर्ति के रूप में बिकते हैं। तो ये सोच भी गलत है। दोस्तों, ये सवाल है, इनका निवारण के लिए बाबा जी की प्रार्थना की थी मैंने, और उन्होंने मुझे पूरी प्रेरणा दी है कि मैं आपके साथ इस एहसास को साझा कर सकूं, और आपको भी इस बात की पूरी तसल्ली हो कि ये दोनों सवाल बिल्कुल गलत हैं। हमें ये सोचना भी नहीं चाहिए कि हम मूर्ति खरीदते हैं। वो मूर्ति जो हम खरीदते हैं वो तो भगवान का एक प्रतिरूप होता है। वो प्रतिरूप उस कारीगर का, बनाने वाले का वो कीमत होती है उसकी, उससे ज़्यादा उसका और कुछ नहीं होता। उस मूर्ति को भगवान तो हमें बनाना है, उनकी पूजा करके, उनकी आराधना सच्चे हृदय से, उन भाव श्रद्धा से उन्हें पुकारना है अपने घर में लाकर। तभी वो मूर्ति हमें भगवान का वास हो जाएगा उस मूर्ति में, और उसमें वो अपार शक्ति होगी जो हम भगवान से चाहते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों सवालों के जवाब इसी प्रकरण में, इसी लेख में मिल जाएंगे आपको, जो बाबा जी ने एहसास करवाया है। पहले तो सवाल का जवाब बस मैंने करीब आपको दे ही दिया है कि मूर्ति हम खरीदते हैं, उसमें मोल भाव का जो बात उस बच्चे ने कही थी, और उस समय मूर्ति में उस देवता का वास नहीं होता है जिस समय हम उसे मोल देकर खरीदते हैं। वो सिर्फ उस कारीगर की मजदूरी है जिसने उस भगवान के प्रतिरूप को तैयार किया है, या उस देवी के प्रतिरूप को तैयार किया है। दोस्तों, उस मूर्ति या तस्वीर में देवता का वास उस समय हो जाता है जब हम मूर्ति को अपने घर में, मंदिर में स्थापित करते हैं, और मूर्ति की रोज़ाना सुबह शाम श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं, उनकी आरती करते हैं। भगवान की हम हृदय से आरती करेंगे, श्रद्धा भाव से उन्हें पुकारेंगे, तो मूर्ति में ही हमारे भगवान अपना वास कर लेते हैं। ये सत्य है दोस्तों। अगर हमारी सच्ची भक्ति होगी, श्रद्धा भाव से हम उनकी आराधना करेंगे, तो हमारे भगवान हर जगह पत्थर में भी प्राण पुगाते हैं। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। भगवान का वास अगर जल्दी चाहते हैं तो अपने मन को साफ करके अपने घर में ही पूजा पाठ करें, और मूर्ति को एक मूर्ति ना समझे, उन्हें अपनी समस्या बताएं, उन्हें पुकारें कि भगवान मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी पुकार सुनो। तो भगवान जल्दी ही हमारी पुकार सुनेंगे। जब हम उन्हें दुखी होकर पुकारेंगे तो वे जगत के पालनहार हमारी पुकार ज़रूर सुनेंगे।
वे सारे जगत के पालनहार हैं, वे तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। उन्हें ना तो किसी के भोग की ही और ना ही किसी के प्रसाद की ज़रूरत है। बाबा नीम करोली जी ने अपनी कई लीलाओं में बताया है कि मैं भाव का भूखा हूँ। मेरी भूख किसी के मिष्ठान से या पकवान से नहीं मिटने वाली। प्यार व भाव से कोई रूखी सूखी रोटी भी देगा, उसका भोग लगाएगा तो मैं उसे भी स्वीकार करूँगा और मेरी जो भूख है, जो प्यार की भाव की भूख है, वो मिट जाएगी। नहीं तो सारा जगत विस्तार है उनका, भगवान की सारी माया है। वे इस सुबह शाम सबको रोजी रोटी का प्रबंध करते हैं। वे किस चीज़ के भूखे हैं? वे तो श्रद्धा और भाव के ही भूखे हैं। दोस्तों भक्ति में दिखावा नहीं करना चाहिए और न ही भक्ति में आपको तीर्थ यात्रा से कोई भक्ति प्राप्त नहीं होगी। भक्ति मिलती है सिर्फ त्याग से, योग व ध्यान से और परोपकार से। दोस्तों भगवान तो किसी न किसी रूप में हमारे सामने रहते हैं, हर इंसान के साथ रहते हैं। वे हमारे साथ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। हम जो अच्छा या बुरा करते हैं वे सब देख रहे हैं। दोस्तों इस बात का एक उदाहरण मैं तुम्हें दूंगा। हमारे महापुरुष रविदास जी, वे अपनी कुटिया के बाहर कभी नहीं जाते थे। कुटिया में ही रहकर वे भगवान की भक्ति किया करते थे और जो थोड़ा समय निकलता वे कुछ काम करके अपने जीवन यापन के लिए कमा लिया करते थे। एक बार रविदास जी बाहर काम कर रहे थे, तभी एक सेठ जी वहाँ को होते हुए गुजरे और वे रविदास को देखकर कहने लगे, चलो रविदास तुम्हें तीर्थ यात्रा ले चलूँ, यहीं इस कुटिया में ही रह जाते हो, यहीं रहोगे क्या? कहीं घूम भी लिया करो। तो रविदास जी ने उन सेठ जी से बोला कि तीर्थ यात्रा से क्या होता है, जब मन साफ हो तो सब कुछ होता है। भक्ति, अगर हम भगवान को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से पुकारेंगे तो भगवान यहीं पर हमारी पुकार सुनेंगे। वे घट घट के वासी हैं। तो सेठ जी फिर भी नहीं माने। सेठ जी बोले कि चलो तुम्हें ले चलता हूँ। तो फिर रविदास भगवान जी ने उन्हें कहा कि ये मेरी एक टोंबी है, इसे तुम ले जाओ और इसे सारे तीर्थ नहलाना, और ये एक सिक्का है, इसे गंगा जी को देना। अगर वो हाथ फैलाकर तुमसे इसे लेवे तो दे देना, नहीं तो मेरा सिक्का वापस ले आना। और ये टोंबी मैं देखूंगा, इसकी कड़वाहट कुछ कम होती है, तीर्थ ना कर, या ये ऐसी की ऐसी ही रहती है। तभी सेठ जी चल देते हैं, टोंबी भी ले ली और 1 रुपये का सिक्का भी ले लिया। और ऐसे ही सोचते हुए चलते हैं कि मैं हर महीने, हर साल 6ठे महीने गंगा जी में जाता हूँ और उनकी इतनी सेवा करता हूँ, पूजा अर्चना करता हूँ, नहाता हूँ। मेरी तो कभी भी कोई भेंट गंगा जी ने हाथ फैलाकर नहीं ली, और ये कभी रविदास गंगा जी का दर्शन करने के लिए भी नहीं कहा। इसका क्या एक सिक्का गंगा जी हाथ फैला कर लेगी। यही सोचता वो तीर्थ यात्रा कर रहा था, बार बार मन में आता और टोंबी को भी सभी तीर्थों के दर्शन करवाता। आखिर में वो गंगा जी के स्नान के लिए आया और वहाँ पर टोंबी को भी नहलाया और 1 रुपये का सिक्का फिर गंगा जी की तरफ करके कहा कि गंगा जी, ये सिक्का रविदास जी ने दिया है। उन्होंने कहा कि आप हाथ फैला कर लेंगी तो दे देना, नहीं तो वापस ले आना। उसी वक्त गंगा माँ ने हाथ फैलाया और वो सिक्का सेठ जी से ले लिया। इस
घटना को देखकर सेठ जी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उन्हें ज्ञान हो गया कि रविदास कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, वो एक महान संत है। तो वो वहाँ से फिर चल देता है और वो तुम्बी लेकर वापस रविदास के पास आता है और रविदास से कहता है कि रविदास जी, तुम्हारा सिक्का तो गंगा माँ ने ले लिया, हमारी भक्ति में, हमारे तीर्थ यात्रा में ऐसी कौन सी कमी है जो वो हमारी श्रद्धा इतनी नहीं होती। तभी रविदास जी ने वो तुम्बी ली सेठ जी के हाथ से और कहा कि देखो सेठ जी, इस तुम्बी का थोड़ा बहुत कड़वाहट कम हुई है या नहीं। और सेठ जी उस तुम्बी को थोड़ा चख कर देखते हैं, वो कड़वी की कड़वी ही थी। तो सेठ जी को ज्ञान हो गया और वे रविदास जी को प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि सेठ जी, मैं आज आपको जान गया हूँ। तभी एक सिक्का सेठ जी की, एक कंगन सेठ जी की लड़की का गंगा जी में गिर गया था। वो कहने लगी कि मुझे तो पिताजी ऐसा ही बिल्कुल वही कंगन चाहिए। तो सेठ जी चिंतित हुए कि बिल्कुल उसके जोड़े का कंगन कहाँ से दिलाऊं इसे। तो रविदास के सामने वो बात गई और रविदास जी ने कहा कि सेठ जी, वो ऐसा ही कंगन मिल जाएगा उसके जोड़े का, गंगा जी से ले लेते हैं। फिर सेठ जी वहाँ रविदास जी के पास बैठे और रविदास जी ने आग बंद की और गंगा माँ की प्रार्थना की, अपना हाथ अपनी कठौती में डाला और कहने लगे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतना कहते ही रविदास जी के हाथ में वो कंगन था जो गंगा जी में उनके हाथ से निकला था सेठ जी की लड़की से। तो सेठ जी को वो कंगन देते हुए रविदास जी ने कहा कि यही कंगन है ना तुम्हारी लड़की का। तो सेठ जी उनके चरणों में पड़ गए और कहने लगे कि हम तो कुछ भी नहीं है, असली भक्ति तो तुमने की है रविदास। तो दोस्तों, आपको इस भक्ति भाव से, इस सच्ची भक्ति से क्या, इस ज्ञान से क्या प्राप्त हुआ, क्या ज्ञान हुआ है, ये आपको दोनों प्रश्नों के जवाब भी मिल गए होंगे। कि उसमें पहला सवाल था कि मूर्ति की वो हम लेकर आते हैं, उसमें भगवान के प्राण प्रतिष्ठा होती है या बाद में करनी पड़ती है। और जो मोल भाव वाली बात है वो भी गलत है, हमें सोचनी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको बाबा जी की ये प्रेरणा कैसी लगी मुझे बताना। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना मेरे दोस्तों। बाबा नीम करौली जी आपके ऊपर सदैव कृपा करते रहेंगे। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज।